Good morning, students. Students, today our topic is differentiation. In this video, we will see how we can find the derivatives for different functions. So let's start. Differentiation. What is differentiation? Differentiation is the process of finding the derivatives of the functions. Suppose that we have a function y is equal to fx. Then its derivative is given by dy by dx is equal to f dash x. Here dy by dx represents the derivative of y with respect to x. Here y is depending on x. So y is called the dependent variable and we can choose the values of x independently. So x is the independent variable. जिसकी वैल्यूज हम इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हैं, तो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है. ठीक है, y x का फंक्शन है तो y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल. तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं. तो यहाँ पे dy बाई dx का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और इसको हम f डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक यहाँ पे फॉर्मूले हैं जो हमको पता होने चाहिए. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर x की पावर n के फॉर्म में गिवन फंक्शन है हमारे पास, वी आर गिवन अ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर एग्जाम्पल. ये इससे मैच कर रहा है, n मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे पावर में 3 है और बेस में आपका वेरिएबल है x, इसी फॉर्म से मैच कर रहे हैं. और इसका डेरिवेटिव फिर क्या मिलेगा हमें, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आएगी n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1. यहाँ पे n के प्लेस पे 3 रख देंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 मीन्स 3x स्क्वायर. क्लियर. इसी तरीके से अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 है, तब भी इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे. तब वैल्यू क्या आएगी, dy बाई dx इज इक्वल टू n जो है x के पहले आ जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1. इट मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ. इसको हम 1/2 रूट एक्स भी लिख सकते हैं. क्लियर. तो इस तरीके से आप इस फॉर्म में अगर फंक्शन की वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x अगर आपको गिवन है तो इसका डेरिवेटिव आप जब फाइंड करेंगे तो ये इसी के इक्वल आएगा. क्लियर. e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x के ही इक्वल होता है. क्लियर. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन. मतलब अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, सपोज दैट 2 है, 5 है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर उसका आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा. अगर y इज इक्वल टू 2 है तो dy बाई dx इसके लिए क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा. डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0. चाहे कोई भी वेरिएबल क्यों रहा हो, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू की जो डेरिवेटिव आएगी वो 0 आएगी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. तो log x का जो डेरिवेटिव होता है, अगर y इज इक्वल टू log x आपको गिवन है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे सपोज दैट ये बेस पे e है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा आपका वो क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x. log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x. cos x क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस sin x के इक्वल होता है. डेरिवेटिव ऑफ जो sin x होता है वो क्या होता है, cos x होता है. डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x. ये सब आपको मेमोराइज करना होगा. डेरिवेटिव ऑफ tan x इज
sec square x. Derivative of cot x is minus cosec square x. Derivative of cosec x is minus cosec x cot x. क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए. नाउ यहाँ पे 3 और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. ठीक है, वन बाई वन इनको हम डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल. जैसे कि अगर हमारे पास u और v कोई दो फंक्शंस हैं x के, ठीक है, और हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं u इंटू बी का, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स. इट मीन्स अगर u को हम फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लें और v को जो है हम सेकेंड फंक्शन सपोज कर लें, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. इस तरीके से इसको करना है. अब इसको एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं. सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और v इज इक्वल टू क्या है? साइन x, एंड वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u इंटू बी. तो u इंटू बी का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर साइन एक्स. अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा? v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स. और v क्या है हमारा? साइन एक्स है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस u क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ v के प्लेस पे क्या है? साइन एक्स. वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल डेरिवेटिव हो जाएगा किसका? u इंटू वी का विद रिस्पेक्ट टू x. क्लियर? तो इस तरीके से ये वर्क करता है. और इस रूल को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल कहते हैं. प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या है? अगर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसी रूल को हम फॉलो करते हैं. फर्स्ट सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. नाउ नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस b इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ b. क्लियर? मतलब अगर दो फंक्शंस का सम गिवन है या डिफरेंस गिवन है और उसके लिए हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, उनके सम का या उनके डिफरेंस का, तो इसमें क्या होता है? ये इक्वल हो जाएगा किसके? इट विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स. मतलब दो फंक्शंस के सम का जो डेरिवेटिव होता है वो उनके डेरिवेटिव्स के सम के इक्वल होता है. और ऐसे ही कह सकते हैं कि दो फंक्शंस के डिफरेंस का जो डेरिवेटिव होता है वो उनके डेरिवेटिव्स के डिफरेंस के इक्वल होता है. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं, यही सेम एग्जाम्पल, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और v इज इक्वल टू साइन एक्स. अब अगर इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव फाइंड करना है u प्लस p का. ये किसके इक्वल आएगा? डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स के इक्वल आएगा. और u क्या है हमारा? u इज एक्स स्क्वायर और v क्या है? v इज साइन एक्स. तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? cos x. क्लियर? तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x प्लस cos x. और इसी प्लेस पे अगर माइनस साइन होता है यहाँ पे तो यहाँ भी माइनस हो जाता है. क्लियर? तो ये सिंपल आपका रूल है डेरिवेटिव्स के लिए. और लास्ट है आपका ये डेरिवेटिव ऑफ द कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस. अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं u और v,
ठीक है, और हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है u बाई v का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें क्या होता है, ये न्यूमरेटर में अगर u है तो न्यूमरेटर इनटू फंक्शन इन द, सॉरी, अगर न्यूमरेटर में आपका u है तो पहले आप u का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे du बाई dx इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर फंक्शन into derivative of the denominator function upon square of the function in the denominator। मीन्स अगर u और v दो फंक्शंस हैं और इसका डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है u बाई v का, तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन द न्यूमरेटर इनटू फंक्शन इन द डिनोमिनेटर माइनस फंक्शन इन द न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन द डिनोमिनेटर अपॉन b स्क्वायर। अब यही सेम एग्जांपल यहाँ भी ले लेते हैं। जैसे हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ u बाई v, जहाँ पे u क्या है, u इज एक्स स्क्वायर एंड v इज साइन x। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, d dx ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन x is equal to derivative of the numerator, means derivative of x square into denominator sin x minus numerator x square into derivative of the denominator sin x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स साइन एक्स का स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स यहाँ पे क्या है, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो ये इस तरीके से ये वर्क करता है। अगर दो फंक्शंस के कोशेंट का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसी रूल को हम फॉलो करेंगे, और इसको हम कहते क्या है, इसको कोशेंट रूल कहते हैं। कोशेंट रूल फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स। Clear? Now let's solve some questions by using the formulas that we have discussed. सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया मैंने, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर x माइनस 7, और हमें क्या करना है, इसके लिए डेरिवेटिव फाइंड करना है। f(x) मीन्स क्या है यहाँ पे y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर x माइनस 7। इसके लिए हमें dy बाई dx फाइंड करना है या f' फाइंड करना है। तो y के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर x माइनस 7। अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअली में ये तीन फंक्शंस का जो है ये सम है, कह सकते हैं। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो गया, e की पावर x सेकेंड फंक्शन हो गया, और माइनस 7 ये थर्ड फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे जो सम का रूल था डेरिवेटिव्स का, ये 12th फॉर्मूला जो था, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, विल गिव डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू द पावर x, और पीछे माइनस आएगा तो माइनस आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 7। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1, प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, ऊपर डिस्कस किया था अभी, e की पावर x ही रहेगा, माइनस 7 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0।
तो वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस ई रेज टू द पावर x। फिर तो ये गिवन फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स को हम f डैश x भी लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, f(x) इज इक्वल टू t रेज टू द पावर x प्लस cot x। तो अगेन यहाँ पे दो फंक्शंस का सम है। फर्स्ट फंक्शन क्या है 3 रेज टू द पावर x, सेकेंड फंक्शन है cot x। और इसको हम y सपोज कर लेगा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 3 raised to the power x plus cot x. So this can be written as derivative of 3 raised to the power x plus derivative of cot x. Derivative of 3 raised to the power x is t raised to the power x log t, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था कि a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, a की पावर x log a होता है। ठीक, तो यहाँ पे 3 raised to the power x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 3 raised to the power x log 3, a के प्लेस पे यहाँ पर 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cos x स्क्वायर x। cot x का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस cos x स्क्वायर x होता है। ये भी एक फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3 raised to the power x log 3 माइनस cos x square x. Now next is derivative of x raised to the power 4 into sec x. Function given है y is equal to f(x) is equal to x raised to the power 4 into sec x. तो यहाँ पे क्या है, दो फंक्शंस हैं उनका प्रोडक्ट दिया गया है, x की पावर 4 फर्स्ट फंक्शन, sec x इज द सेकेंड फंक्शन। और इनके प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे यहाँ पे। अगर इसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लें, इसको सेकंड फंक्शन सपोज कर लें, तो क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन मीन्स sec x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन मीन्स x रेज़ टू द पावर 4 प्लस फर्स्ट फंक्शन x की पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन मीन्स sec x। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, sec x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 क्या हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस x रेज़ टू द पावर 4 और sec x का डेरिवेटिव ऊपर हमने पढ़ा है क्या होता है sec x tan x। तो ये जो है फाइनल वैल्यू हो जाएगी गिवन फंक्शन की। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 into sec x is sec x into 4x cube plus x to the power 4 into sec x tan x. Now next question is f(x) is equal to x cube plus 1 upon x square minus 1. इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या वर्क करेगा, क्वोशंट रूल वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस का क्वोशंट दिया गया है। तो f(x) is equal to क्या है यहाँ पे x cube plus 1 upon x square minus 1। ठीक है, ये हमको गिवन है। तो अगर इसको y सपोज कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स इस केस में क्या मिलेगा हमको, तो अगर u सपोज कर लें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को v सपोज कर लें, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, v इंटू डी यू बाई डी एक्स मीन्स डिनोमिनेटर into derivative of the numerator minus numerator means u into derivative of the denominator function x square minus 1 upon denominator का स्क्वायर x square minus 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व अगर कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू इज एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 क्योंकि 1 कांस्टेंट है, माइनस एक्स क्यू प्लस 1
into derivative of x square minus 1, x square का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ ये अगर आप सॉल्व करते हो, सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x into x cube 2x raised to the power 4 minus 2x upon x square minus 1 square। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 minus 2 x raised to the power 4 minus 3x square minus 2x upon एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए। क्लियर? नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स। अगेन यहाँ पे क्या है, कोशेंट है, log x और sin x दो फंक्शंस हैं, इनका कोशेंट दिया गया है, इसके लिए हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अगर इसको y सपोज कर लें तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अगेन log x मतलब u और sin x मतलब v। तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स मीन साइन एक्स इंटू डी एक्स ऑफ log x माइनस डिनोमिनेटर मीन्स v, v के प्लेस पे क्या है साइन एक्स इंटू सॉरी यहाँ पे न्यूमरेटर आएगा u के प्लेस पे क्या है log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर dp बाई डी एक्स मीन्स dx ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे मीन्स साइन एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है और डिनोमिनेटर में क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स के होल स्क्वायर फॉर्म साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। So this is the value of the derivative of the function f(x), f dash x। अब इसको आप चाहो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, यहाँ पे ये हो जाएगा sin x माइनस x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन x डिनोमिनेटर हो जाएगा x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। So this is the value of f dash x और dy by dx। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले डिस्कस किए गए उनको यूज करके आप इस तरीके से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। तो these are some questions based on derivatives of the functions. So solve all these questions using the formulas that we have discussed today. Thank you.